मर के हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग की क़यादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आज दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन चेयरमैन PTI के सुपुर्द कर दिया। अपोजिशन लीडर का ओहदा 9 मई केस में उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। बैरिस्टर गोहर की महमूद खान अचकज़ई को मुबारकबाद। कहा, यह हमारा हक था। अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। बानी PTI और अहलिया की जेल में मुलाकातें भी कराई जाती हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, कस्टडी अदालतें रेगुलेट करती हैं, हुकूमतें नहीं। बानी PTI को सज़ा हो चुकी, मामला अब अदालत में है। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुल्क के आइन के मुताबिक क़ैद तन्हाई टॉर्चर है। हुकूमत अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं कर रही? ये सारा सियासी इंतकाम है। गोशवारे जमा न कराने पर 159 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 अरकान मुअत्तल, सिंध असम्बली के 33, KP के 28 अरकान की रुकनीत मुअत्तल, बलोचिस्तान के 7 सैनेटर्स और 9 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। बल्दियाती ऑर्डिनेंस की वजह से शेड्यूल वापस लिया गया। ईरान में कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। सदर ट्रंप बातों पर नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स का सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब। कहा, ईरान ने मशरक़ वुस्ता में बदअमनी पैदा करने की कोशिश की। लाखों अफराद हुकूमत मुखालिफ एहतजाज कर रहे हैं। ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। कशीदगी चाहते हैं ना तसादुम। किसी भी जारियत का जवाब फैसला कुन होगा। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का दो टोक जवाब। कहा, ईरान पर फौजी ऑपरेशन का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमेरिका का ईरान के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। चीनी मंदूब ने कहा, अमेरिका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। बेशतर ममालिक का अफ्रीकैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालिबा। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के लिए ज़रूरी है। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मज़ीद संगीन कर देगा। सिफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार का कहना है, बढ़ती हुई कशीदगी से इलाकाई सलामती के नए खतरात जन्म ले रहे हैं। अफ्रीकैन ज़ब्तो हमल का मुज़ाहिरा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी का FC हेडक्वार्टर्स बलोचिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। IDFC नॉर्थ की फोर्स की तरबियत। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कराची में मलीर नदी पर ज़ेर तामीर पुल से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। मंसूबे की फ़िज़िकल पेशरफ्त 65% मुकम्मल। मुराद अली शाह की मंसूबा मई में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तरक्याती काम के मेयार पर कोई समझौता ना किया जाए। वज़ीर आला सिंध का रैम्प्स के लिए बजरी और एग्रीगेट बेस का स्टॉक फौरी यकीनी बनाने का हुक्म।
मुल्क की इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है। वज़ीर आज़म से अपील है जल्द फैसले करें। पेट्रोल इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर का कहना है पाकिस्तान में सनतों को महंगी बिजली दी जा रही है। इंडस्ट्रीज पर टैक्स की शरह भी बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। पाकिस्तान में खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में शरह सूद 2 गुना से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर मुकम्मल तौर पर बैठ गया। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे। मगरबी हवाओं के सिस्टम की मुल्क में एंट्री। लॉर्ड चित्राल के मुख्तलिफ मकामात में हल्की बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। कोर राग के मकाम पर बर्फबारी के बाइस फिसलन। पेशावर से आने वाली वैन दरियाए मस्तोज में गिर गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक 10 जख्मी। 23 जनवरी तक वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। कराची में 22 से 23 जनवरी को बारिश का इम्कान। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक बार फिर टीम भारत भेजने से साफ इनकार। स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश आसिफ नजरल ने कहा, हम वर्ल्ड कप मैचेस भारत में ना खेलने के फैसले पर कायम हैं। मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करना नामुमकिन नहीं।